है कि पैसेज आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, ठीक है। हार्ड भी आ सकते हैं, आसान भी आ सकते हैं। हार्ड हम लोग नहीं कह सकते, अपने अंदर वर्ड की कमी होता है, इसीलिए पैसेज क्या लगता है, हार्ड लगता है। और रियलिटी में पैसेज बहुत आसान दिया हुआ है, ठीक है। आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर समझ है तो आप आराम से बना सकते हो। पैसेज को ध्यान से सुनना। पहले क्या कहता है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस का क्या करना है, आंसर करनी है। आपके जो एग्जाम होंगे उसमें 4 मार्क में पैसेज पूछी जाएगी। पहला क्या कहता है कि देयर आर मेनी यूजेस फॉर ओल्ड आइटम्स। यानी ओल्ड आइटम का जो है ना कई सारा प्रयोग है। डैट माइट अदरवाइज बी थ्रोन अवे। उसे हम लोग फिर भी क्या कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, लेकिन फेंकने से अच्छा है कि हम उस आइटम को, ओल्ड आइटम को क्या कर सके, प्रयोग कर सके, क्योंकि इसका मेनी यूज है, कई सारे प्रयोग है। वही लिखा है, देयर आर मेनी यूजेस फॉर ओल्ड आइटम्स दैट माइट अदरवाइज बी थ्रोन अवे। यानी कि कई सारे आइटम ऐसे हैं जो फेंका जाता है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। रीयूजिंग आइटम्स इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस वेस्ट। रिड्यूस वेस्ट का मतलब होता है कि ये जो कचरे चीजें हैं हम उन्हें फिर से प्रयोग कर सकते हैं, यानी रीयूजिंग आइटम्स। हम उस आइटम को, उस कचरे को फिर से प्रयोग कर सकते हैं, यह एक बेस्ट तरीका है, मतलब बेहतर तरीका है, ठीक है। चलिए, विथ ए लिटिल टाइम एंड क्रिएटिविटी। थोड़ा सा समय लगा करके, थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी दिखा करके, अपना संरचना दिखा करके, संवेग दिखा करके, अपने बुद्धि को दिखा करके आप उनका सही इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन टर्न ट्रैश इनटू ट्रेजर। यहाँ पर जो ट्रैश शब्द है इसका मतलब होता है कचरा, और ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस दिमाग का इस्तेमाल करके इस कचरे को किस में बदल सकते हैं, खजाने में बदल सकते हैं। बशर्ते आपके अंदर थोड़ा सा समय और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज क्विक एंड इजी प्रोजेक्ट दैट कैन बी डन विथ ए कैन। एक एग्जाम्पल बड़ा सुंदर दिया गया है कि देखिए, एक जल्दी और आसान प्रोजेक्ट हमें अगर बनानी है, दैट कैन बी डन, आसानी से हो सकता है, बस एक कैन की जरूरत है। किसकी जरूरत है, कैन की। कैन का मतलब होता है एक छोटा सा कोई भी डब्बा, डिब्बी, बर्तन जो भी हो, टूटल भांगल, ठीक है, संपावृत मिलने वाला है नहीं। तो यहाँ पर आप उसका सही प्रयोग कर सके उस कैन के साथ, समझ गए। कैन मतलब बर्तन होता है, शंकु आकार की कह सकते हो, ठीक है। yes. यहाँ तक समझ गया सब। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, बहुत जल्द ही आसान तरीके से हम एक कैन बना सकते हैं, बस कचरे से मैं खजाना, हम खजाना बना सकते हैं। एग्जाम्पल भी दे दिया गया है विथ द। अब इसको बनाने के लिए कैन को अगर हम एक अच्छा क्विक इजी प्रोजेक्ट बनाएंगे, परियोजना बनाएंगे, तो आप बताइए इसमें किसकी जरूरत पड़ेगा। तो विथ द हेल्प ऑफ एडल्ट, सबसे पहले हम एडल्ट का मदद लेंगे। एडल्ट मतलब जो आपसे बड़े हैं। रिमूव द टॉप ऑफ द कैन विथ ए कैन ओपनर केयरफुल्ली। हम जो है ऊपर से ध्यान पूर्वक कैन के ऊपर भाग को क्या करेंगे, हटाएंगे, और उनके बाद जाकर के उसको आसानी से बड़े के मदद से क्या करेंगे, उसे साफ करेंगे, समझ गए। यानी कि हेल्प ऑफ एन एडल्ट, रिमूव द टॉप ऑफ द कैन विथ ए कैन ओपनर केयरफुली। कैन को जो खोलता है उनसे हम कैन को क्या करेंगे, साफ करेंगे, किसके मदद से, एडल्ट के मदद से। वॉश एंड ड्राई द कैन, धोएंगे और उसे सुखा देंगे कैन को, ठीक है। देन ड्रॉ द शेप ऑन कलर्ड पेपर विथ ए। तब हम क्या करेंगे, एक कलर्ड पेपर लेंगे और उस पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, मतलब ड्राइंग बनाएंगे, शेप बनाएंगे। शेप मतलब क्या होता है, आकार बनाएंगे किसी भी चीज का। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो,
किस किस चीज की मदद कर रहा है लेने के लिए? तो कलर्ड पेपर विथ ए पेंसिल। आपने कलर पेपर ले लिया, पेंसिल ले लिया, अब आप क्या करेंगे? पेंसिल से उस पर एक शेप पार देंगे। किस पर? कलर पेपर पर। और यूज सीजर, सीजर मतलब होता है कैंची। यूज सीजर कट द कलर्ड पेपर इनटू डिफरेंट शेप। आप उसी कट पेंसिल जिनसे आप शेप बनाए थे, उसी शेप के अनुसार आप कैंची से क्या कर लीजिए? उस शेप को काट लीजिए, उसमें से निकाल लीजिए। ठीक है। फाइनली अंत में क्या करना है? डेकोरेट द कैन। उस कैन को क्या कर देना है? सजा देनी है। बाय पास्टिंग द शेप्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द कैन। कैन के बाहर जितने भी साइड है, उसके बाहर आप शेप को क्या कर देंगे? चिपका देंगे। पास्टिंग मतलब होता है चिपकाना। ठीक है। आप उसको क्या कर देंगे? उसमें चिपका देंगे। अंत में यही करना है। यू में ऑल्सो एड बटन। अगर आपको अच्छा लगता है कि आप बटन भी उसमें यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चमकने के लिए। ठीक है, सुंदरता दिखने के लिए। ग्लिटर आप दे सकते हो उसमें, थोड़ा सा धातु सब आप लगा सकते हो चमकने के लिए, अच्छा लगने के लिए। एंड फैब्रिक भी आप लगा सकते हो उसमें, फाइबर टाइप का। ठीक। द ओल्ड कैन इज नाउ रेडी फॉर। अब इतना करने के बाद ये जो ओल्ड कैन है आपके लिए तैयार हो गया। किस तरीका से? फॉर ए न्यू लाइफ एज स्टेशनरी होल्डर। किसके जैसे नया बन गया? आप स्टेशनरी का सामान रख सकते हो उसमें, कलम, मार्कर, इंक, ये सब रख सकते हो उस कैन में। तो एक तरह से आपने कचरे की चीजों को आपने नया तरीके से बना दिया। किसके लिए? स्टेशनरी होल्डर के लिए। आपको नया बन गया प्रोडक्ट। तो आपने क्या किया? यहाँ पर रीयूज किया। कचरे को आपने, के शुरू में ही बता दिया गया था कि आपने ट्रैश से यानी कचरा से इनको किसमें बदल दिया? खजाना में, यानी ट्रेजर में। और ए बेस फॉर फ्लावर्स। एक और हो सकता है कि फ्लावर के लिए आप बेस तैयार कर लो। गमला होता है ना, वो भी कर सकते हो आप। तो ये हो गया पुराने प्रोडक्ट से क्या करना? नए प्रोडक्ट बना। तो पैसे समझ गया होगा। अब क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट आर द आइटम्स, व्हाट आर द 4 आइटम्स यू नीड फॉर प्रोजेक्ट मेंशन इन द पैसेज। इस पैसेज में, उस प्रोजेक्ट में जो आइटम का जिक्र किया गया है, वो कौन सा आइटम है? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तो कैन ऑपरेटर होगा। कैन तो है ही, लेकिन 4 ही बोल रहा है, तो कैन को साफ करने के लिए कैन ऑपरेटर चाहिए, पहला नंबर। दूसरा, कलर्ड पेपर, पेपर की बात हो रहा था ना, कलर्ड पेपर। तीसरा, पेंसिल, उसमें शेप करने के लिए। और कैंची, उस शेप को निकालने के लिए यानी काटने के लिए। समझ गया? तो इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं कि देयर आर 4 आइटम्स जस्ट लाइक कैन ऑपरेटर, कैन ऑपरेटर ने ओपनर, कैन ओपनर, एंड सेकेंड इज कलर पेपर, पेंसिल एंड सीजर इज नीड आर नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट मेंशन इन दिस या इन द एसे। समझ गया? इस तरह से आप लिख सकते हो अपने पैसेज का आंसर। तो लिख लो आप लोग, फटाफट कॉपी निकालो, लिखो। कैसे का सेम पैसेज पूछ दिया तो भाई अच्छा है, नहीं पूछेगा तो जैसे मैं अभी बना रहा हूँ वैसे तुम्हें एग्जाम में बनानी है। और इनसे आगे हम क्या कर सकते हैं? लिखो इसका आंसर। लिखिए द 4 आइटम्स द 4 आइटम्स, लिख लिए आइटम्स। क्या होगा? कैन ऑपरेटर, लिखिए कैन ऑपरेटर ने ओपनर, कैन ओपनर, कैन ओपनर लिख लिया है। उसके बाद लिखिए कलर्ड पेपर, COLOURED, कोमा दे करके कलर्ड पेपर लिख लिए। फिर कोमा दीजिए, लिखिए पेंसिल, पेंसिल। उसके बाद लिखिए सीजर,
SCISSORS, सीजर्स। इतना लिखने के बाद लिखिए इसी में आर नीड फॉर द प्रोजेक्ट mentioned in the passage। या तो ऐसे आंसर करोगे तो बेहतर है, अन्यथा चारों का नाम भी लिख दोगे तो मार्क मिल जाएगा, क्योंकि एक ही मार्क का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि हु हेल्प शुड यू टेक टू हेल्प यू रिमूव द टॉप ऑफ द कैन, यानी कैन के ऊपरी भाग को हटाने के लिए आपको किसकी मदद लेनी चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे आंसर आई शुड, लिखो आई शुड टेक द हेल्प ऑफ एडल्ट टू रिमूव द टॉप ऑफ द कैन, टू रिमूव द टॉप ऑफ द कैन, द टॉप ऑफ द कैन। हो गया क्लियर। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ कैन यू डेकोरेट, मतलब होता है सजाना, द कैन, आप कैन को कैसे सजाओगे। देखो आंसर अपना मन से नहीं, पैसेज के अनुसार। तो लिखो, आप पूछ रहा है तो हम आई देकर के आंसर देंगे इसका जवाब, है कि नहीं। तो लिखिए आई कैन डेकोरेट द कैन बाय फास्टिंग द shapes on the outside of the can, full stop। समझ गए, क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ द ओल्ड कैन व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, तो इस ओल्ड कैन का क्या यूज है बताओ। स्टेशनरी के लिए यूज है, स्टेशनरी सामान को रखने के लिए। तो लिखो द ओल्ड कैन be used as a stationary holder or a base for flowers, कितने लोगों का आंसर सही था बताओ।